क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया गया और यह पर्व किस घटना से संबंधित है। हमारे पूज्य बापू ने साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति को चश्मा भेंट दिया था जिसकी हाल ही में नीलामी कितने करोड़ रुपए में हुई। पाकिस्तान सरकार ने एक व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किया। यह व्यक्ति कौन है? ऐसे ही बड़ी खबरों के बारे में आपको नहीं पता है तो हमारा इस 25 अगस्त का करंट अफेयर का वीडियो ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको हमारे वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी चैनल GK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया गया? फसल कटाई से जुड़ा हुआ यह नुआखाई पर्व मनाया गया है ओडिशा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। और इस घटना से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। नुआखाई पर्व किस परंपरा से जुड़ा है याद रखो, धान कटाई से। और नुआखाई त्योहार के माध्यम से आपसी सम्मान के सामाजिक तंत्र और भी सशक्त होता है। और एक क्वेश्चन, यह प्राचीन पर्व कब मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यह पर्व मनाया जाता है। कितने दिनों तक चलता है? 3 दिन तक के लिए। और नुआखाई पश्चिमी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय त्योहार है। और नुआखाई किसानों का त्योहार है जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे नाबन्ना और कोसली, यह दोनों नाम से जाना जाता है। और कोसली पश्चिम ओडिशा में यह नाम फेमस है। और बात करते हैं इसी त्योहार की, तो नुआखाई का मीनिंग क्या होता है? नुआ का मतलब होता है, नुआ बोले तो नया, और खाए का मतलब होता है खाना, यानी कि नया खाना। जो भी नई फसल बनती है तो इसका जो पहली बार नया खाना बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है नुआखाई। और दिन को घर में नए धान चावल को प्रथम बार खाया जाता है और अपने अच्छी फसल की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। किस राज्य में? तो याद रखो यह ओडिशा में। और जब भी ओडिशा की बात आए तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको पता है ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कैपिटल का नाम क्या है? मैंने आपको कई बार बताया। यदि आज आपको याद है तो इस वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालें, क्योंकि एक बार जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे किस क्रांतिकारी को आंध्र का शेर की उपाधि से नवाजा गया था? आंध्र का शेर किस महान क्रांतिकारी को कहा जाता है? दोस्तों हाल ही में यह क्रांतिकारी सुर्खियों में रहा और इस क्रांतिकारी का नाम है तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु। क्या नाम है? तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु, जिसे आंध्र का शेर कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु। तो यह क्रांतिकारी कौन थे जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं? वो एक वकील थे और उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में अपना अहम योगदान दिया था। और आपको भी पता है हमारी क्रांतिकारी घटना में से एक महत्वपूर्ण घटना, यानी कि साइमन कमीशन का विरोध दर्ज करना, और इसमें इस व्यक्ति ने बहुत ही अहम किरदार निभाया था जिसका नाम है तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु। वो एक जाने माने वकील थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन के विरोध में देश भर में चलाए गए आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें आंध्र केसरी, बोले तो आंध्र का शेर की उपाधि से नवाजा गया था। और हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में इस व्यक्ति को याद किया। तो यहां जब आंध्र के शेर की बात आए तो पंजाब के शेर को हम कैसे भूल सकते हैं? तो एक और क्वेश्चन बन गया कि शेर ए पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, यानी कि शेर ए पंजाब के रूप में जाना जाता है। और भारत के वायसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या के लिए कौन जाने जाते हैं? तो शेर अली आफरीदी। कौन? ये व्यक्ति है शेर अली आफरीदी। उन्होंने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी।
और आमतौर पर मैसूर के टाइगर के रूप में, यानी कि मैसूर का बाघ कौन कहा जाता है? टीपू सुल्तान को मैसूर के टाइगर के रूप में जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक तो बनता है, लेकिन आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटेन में हुई नीलामी में गांधी जी का चश्मा कितने पाउंड में बिका? यहां आप देख सकते हैं, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां एक व्यक्ति को अपना चश्मा भेंट किया था और हाल ही में इस चश्मे की नीलामी हुई, जिसको तकरीबन 2,60,000 पाउंड में बिका। कितना? 2,60,000 पाउंड में बिका यह चश्मा पूज्य बापू का। तो इसकी हमारे भारतीय रुपयों में कितनी कीमत होगी, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो 2,60,000 पाउंड की भारतीय राशि की बात करें तो करीब 2,55,00,000 रुपए में एक गांधी जी का चश्मा बिका, नीलामी हुई। तो इस चश्मे को महात्मा गांधी जी ने पहना था, जिसके बाद उन्होंने किसी को तोहफे में इसे दे दिया था और इस चश्मे पर सोने की परत भी चढ़ी हुई है जब इसे नीलामी के लिए रखा गया था। और ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शंस के नीलामी करता कौन थे? तो इसका नाम है, इस चश्मे की नीलामी करने वाले यह व्यक्ति, जिसका नाम है एंडी स्टॉव। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने एक इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जलावतरण किया। कहां किया, वो भी एक क्वेश्चन। तो भारतीय तटरक्षक बल ने इस इंटरसेप्टर नाव, जिसका नाम है ICGS-C 454, इसका जलावतरण किया है गुजरात के सूरत से। कहां पर? यानी कि गुजरात के सूरत। और सूरत है वो तापी नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत ही स्वच्छ शहर है। और हाल ही में जब स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित किए गए, पुरस्कार भी दिए गए, तो इसमें हमारा गुजरात का जो सूरत शहर है वो दूसरे स्थान पर रहा है, क्लीनेस्ट सिटी। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं आगे। तो इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया और इसकी अधिकतम गति कितनी है? 45 समुद्री मील, यानी कि 83 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी लंबाई 27 मीटर। और भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। तो इतने फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। पांचवा क्वेश्चन, देश भर से कितने शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए हुआ है? हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम चेंज हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, और शिक्षा मंत्रालय के हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में भारत में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 की घोषणा की और तकरीबन 47 शिक्षकों को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो हमारे टीचर्स डे के अवसर पर, यानी कि टीचर्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद आया? किस व्यक्ति की याद में, किस हमारे उपराष्ट्रपति की याद में? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बात करें इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 की, तो 47 शिक्षकों की लिस्ट किसने जारी की? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसकी लिस्ट जारी की और चयनित 47 शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर किसके हाथों पुरस्कृत किया जाएगा? तो हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस महान टीचर्स को सम्मानित करेंगे। और विस्तृत विचार विमर्श के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इन नामों को अनुमोदित किया गया है। और अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। हाल ही में कहां के जंगलों में लगी आग के कारण सैकड़ों मकान नष्ट हो गए? दोस्तों यहां देख सकते हैं बहुत ही बुरी तरह यह जंगल नष्ट हो चुके हैं और यह जो आग लगी है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहां पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और सैकड़ों मकान नष्ट हो गए हैं और एक हेलीकॉप्टर हादसा भी हुआ, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर वो आग बुझाने के लिए वहां पर गया, लेकिन वो गिर पड़ा और वो नष्ट हो गया। तो यह हादसा हुआ है कैलिफोर्निया में। तो देखो, अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों के बहुत बड़े इलाके में फैली इस आग में सैकड़ों मकान नष्ट हो गए हैं
और जंगलों में लगी आग को बुझाने के कार्य में जुटा एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और उसके पायलट की भी मौत हो गई। और यह आग कहां पर लगी है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले 72 घंटों में एक नहीं बल्कि 11,000 आकाशीय बिजलियां गिरी। यह आग क्यों लगी वो मैं आपको बता रहा हूं। 72 घंटों में एक नहीं बल्कि 11,000 आकाशीय बिजलियां गिरी और इसके बाद 367 आग की घटनाएं सामने आई और दमकल की यानी कि फायर ब्रिगेड की 175 गाड़ियां राज्य के बाहर से मंगाई गई है। और कैलिफोर्निया के गवर्नर कौन है? गाविन न्यूजॉम। कौन? गाविन न्यूजॉम। 7वां क्वेश्चन, पाकिस्तान सरकार ने किसको भगोड़ा घोषित किया है? दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने भगोड़ा घोषित किया है नवाज शरीफ को, जो पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और अब पाकिस्तान सरकार ने इस नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नवाज शरीफ। तो पाकिस्तान सरकार ने लंदन में इलाज करा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया है और उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन की सरकार से संपर्क किया है। और 70 वर्षीय नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। याद रखो, नवाज शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनवाई थी और 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के माइंड मास्टर और मोस्ट वांटेड माफिया डॉन साउद इब्राहिम कराची में है। यह व्यक्तियों को लेकर भी, इस व्यक्ति को लेकर भी पाकिस्तान सुर्खियों में है और इस व्यक्ति का नाम है डॉन दाऊद इब्राहिम। वो भी कराची में छुपा हुआ है, यानी कि आतंकियों का अड्डा माना जाता है पाकिस्तान देश को। और वहां के इस मास्टरमाइंड ने हमारे भारत देश में जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट कराए थे, तो इस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए आगे बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में उफा चैंपियनशिप लीग का फाइनल मुकाबला किसने जीता? उफा चैंपियनशिप लीग जो एक फुटबॉल की लीग है, इस चैंपियनशिप लीग का फाइनल मुकाबला जीत लिया है बायर्न म्यूनिख ने। किसने? बायर्न म्यूनिख ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन किसको हराकर बायर्न म्यूनिख ने यह फाइनल मुकाबला जीता? तो पेरिस सेंट जर्मन यानी कि पीएसजी को हराकर बायर्न म्यूनिख चैंपियन हुई। तो देखो, यूईएफए यानी कि उफा चैंपियंस लीग के फाइनल में पहली बार पहुंची पेरिस सेंट जर्मन यानी कि पीएसजी को बायर्न म्यूनिख ने खिताबी मुकाबले में 1-0 से हरा दिया। क्या? 1-0 से बायर्न म्यूनिख ने पीएसजी को हरा दिया। लेकिन एक गोल किसने किया वो भी एक क्वेश्चन बनता है। इस खिलाड़ी ने, जिसका नाम क्या है? तो देखो, दूसरे हाफ में बायर्न के लिए किंग्सली कोमान, कौन? किंग्सली कोमान ने हेडर से 59वें मिनट में पहला गोल दागा और इसी के साथ टीम 1-0 की बढ़त बना ली और बायर्न म्यूनिख ने 6ठी बार यह खिताब हासिल किया है और गेम के अंत तक यह बढ़त बनी रही और चैंपियन बन गया है बायर्न म्यूनिख। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में शहीद कासिम सोलेमानी और शहीद अबू महदी नामक 2 मिसाइलों का अनावरण किस देश ने किया? दोस्तों, यहां देख सकते हैं 2 मिसाइल और 2 मिसाइलों के नाम 2 व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं। एक का नाम है शहीद कासिम सोलेमानी और दूसरी मिसाइल का नाम है शहीद अबू महदी। तो इन दोनों मिसाइलों का सफल परीक्षण हाल ही में ईरान देश की सरकार ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईरान देश। और नाम ऐसे क्यों रखे गए शहीद कासिम सुलेमानी मिसाइल? तो देखो, ईरान ने सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। करीब 1400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पहली मिसाइल का नाम ईरान ने अपने शीर्ष कमांडर के नाम पर यानी कि शहीद कासिम सुलेमानी रखा है। तो यह शहीद कासिम सुलेमानी कौन? तो आपको पता है, कुछ महीने पहले अमेरिका ने जिस व्यक्ति को ड्रोन के जरिए मार गिराया था। तो देखो, कमांडर कासिम सुलेमानी और अबू महदी की अमेरिकी मिसाइल हमले में मौत हो गई थी और दूसरी क्रूज मिसाइल का नाम ईरान ने शहीद अबू महदी रखा है
और ईरानी नेवी की इस मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। एक की रेंज 1400 किलोमीटर, दूसरी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर। और इसको हाल ही में किस देश ने, ईरान देश ने सफलतापूर्वक परीक्षण किए। चलिए आगे बात करें हैं। तो इजराइल और यूएई ने ईरान के बढ़ते खतरे को देखते हुए साथ आने का फैसला किया। तो एक तरफ इजराइल और यूएई के बीच अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, तो ईरान और चीन के बीच बड़ी डील हुई है, यानी कि दूसरी तरफ ईरान और चीन के अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। तो यहां कहीं ना कहीं हमारे विश्व में अशांति का माहौल और इस तरह गुटों में बंट जाना देशों का हमारे समग्र विश्व के लिए एक खतरे की घंटी हो सकता है। और बात करते हैं ईरान की। तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां पर है हमारा भारत और यहां पर गुजरात, यहां से आगे बढ़ते हुए यह देश है ईरान। ईरान की कैपिटल का नाम है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी। और ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। और ईरान का प्राचीन नाम क्या है, फारस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 18वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर, 18वें नंबर पर। 10वां क्वेश्चन, एक साल पूरा होने के बाद भी कितने वर्षों के संचालन के लिए चंद्रयान 2 के पास पर्याप्त ईंधन है। हमारे चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने हाल ही में एक साल पूर्ण कर लिया है, लेकिन अभी भी इसरो से हमें बड़ी खबर मिल रही है कि इस हमारे ऑर्बिटर के पास 7 साल तक के लिए चलने के लिए ईंधन है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 साल। और बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 ने चांद की कक्षा में परिक्रमा लगाते हुए एक साल पूरा कर लिया है। और विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर ने चंद्रमा के चारों ओर 4400 परिक्रमाएं पूरी कर ली है और सभी 8 ऑनबोर्ड उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो ऑर्बिटर है, इनकी सतह पर लगाए गए ये सभी उपकरण बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हाई रिजोल्यूशन कैमरे यहां पर डिजिटल तस्वीर हमारे इसरो को भेज रहे हैं और आने वाले चंद्रयान मिशन में हमें किस जगह पर लैंडिंग करनी है वो भी जगह तय की गई है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर हमारे इस चंद्रयान 2 की ओर से है। और ऑर्बिटर में उच्च तकनीकी वाले कैमरे लगे हैं जिसकी रिजोल्यूशन हाई है, हाई डेफिनेशन। 11वां क्वेश्चन। और दोस्तों जी हां, हमारे चंद्रयान 2 से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा वीडियो अवेलेबल है। आपकी जरूरत है तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाकर यह वीडियो मिल जाएगा। टाइटल देखिएगा, चंद्रयान 2। ओके, 11वां क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहे रॉनी ओसुलिवान निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं। यहां आप देख सकते हैं रॉनी ओसुलिवान वो हाल ही में चैंपियन हुए हैं और इसीलिए सुर्खियों में है। तो यह व्यक्ति वो एक जाने माने स्नूकर प्लेयर है। किस खेल से जुड़े हुए हैं, स्नूकर से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्नूकर। तो रॉनी ओसुलिवान किसको हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। किस व्यक्ति को हराकर, किरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर के साथ हराकर रॉनी ओसुलिवान वो चैंपियन बन गए हैं। और रॉनी ओसुलिवान ने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। यानी कि 6ठा इस तरह का वर्ल्ड लेवल का खिताब जीत लिया है। और इस जीत के बाद रॉनी ओसुलिवान अब रेडर्न 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता भी बन गए हैं। तो यह व्यक्ति के ऐसे रिकॉर्ड। 12वां क्वेश्चन। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने शुरू किया। यहां पढ़ सकते हैं, लॉन्चिंग ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम टू फाइनेंस इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट। यानी कि कोई भी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, इसी के लिए डिपॉजिट अर्जित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इसको शुरू किया है HSBC इंडिया ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है HSBC इंडिया। तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को किसके लिए लॉन्च किया गया है, कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए। और इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
तो किस तरह? तो जो कॉरपोरेट ग्राहक है, इनकी जो बैंक डिपॉजिट है, इसका उपयोग कहां किया जाएगा? ग्रीन पहल या तो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए। और जिसको हाल ही में किसने लॉन्च किया है? HSBC ने। 13वां क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्रालय ने किस देश के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर AINTT के 6वें गोलमेज का आयोजन किया? लेकिन पहले तो इस टर्म का पूरा नाम क्या होता है? इस टर्म का पूरा नाम एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। और इसके 6वें गोलमेज का आयोजन हाल ही में भारत ने किस देश के साथ? थाईलैंड देश के साथ मिलकर किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है थाईलैंड। तो आसियान का संबंध दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों के संघ से है और AINTT की स्थापना भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी कि आसियान के मध्य सहयोग के भविष्यगामी निर्देशों पर नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए की गई है। आसियान की स्थापना, जिसका हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। तो बात करें आसियान शिखर सम्मेलन की, तो पिछले साल नवंबर में आसियान शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया? तो कहां पर? बैंकॉक में। बैंकॉक किस देश की कैपिटल का नाम है? थाईलैंड देश की कैपिटल का नाम है बैंकॉक। और आसियान सम्मेलन का उद्घाटन उस वक्त किसने किया था? थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने। और भारत की ओर से किस व्यक्ति ने हिस्सा लिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3-4 नवंबर को इस आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। और सम्मेलन का विषय क्या था? सतत विकास में सहयोग बढ़ाना। और यहां मैप में देख सकते हैं थाईलैंड, और थाईलैंड के कैपिटल का नाम है बैंकॉक। और अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जैसे देशों से घिरा हुआ है यह थाईलैंड। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत और किस देश के बीच एक सीधी जलपोत सेवा सितंबर 2020 में शुरू होगी? तो सीधी जलपोत सेवा भारत और मालदीव के बीच सितंबर 2020 में शुरू होगी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है विकास कुमार जलगोविंचाक। बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन राजपूत, वाला संजय, जिग्नेश धामेलिया, नितिन शियाल, रणजीत सिंह वाघेला, सहदेव धोलकिया, शिवानी रानी कश्यप ने बहुत ही डिटेल में खूबसूरत आंसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार गोंड, डोडियार नितिन, दीपक रोजासरा, इन सभी दोस्तों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आंसर दिया है। आप सभी को धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वनकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद से, सुभाष भाभोर, परमार चंद्रजीत, सोलंकी कृणाल, बामबनिया लालजी, अरबाज खान, चुडासमा मोहन फ्रॉम जूनागढ़ से, पगी अतुल, दीपक रोजासरा, वसावा किरण और शियाल सुरेश तलाजा से यानी कि भावनगर से बिलोंग करते हैं सुरेश शियाल। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को इसी वक्त वीडियो पोस्ट करें और इस वीडियो की लिंक शेयर करें, क्योंकि वो भी हमारे ज्ञान का लाभ उठा सके। आज का क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हाल ही में एकेडमी ऑफ क्लासिकल और फोक आर्ट्स कहां खोला गया? किस संस्थान में एकेडमी ऑफ क्लासिकल और फोक आर्ट्स खोला गया? दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 का एक शुभारंभ है और इसी के तहत यह खोला गया है। ओके दोस्तों, तो चलिए आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगा हुआ होगा, तो प्लीज लाइक बनता है और आपके दोस्तों को वीडियो की लिंक इन सोशल साइट्स के जरिए शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।